प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में आने के लिए। सर जो है श्री अमरदीप श्रीवास्तव, वर्तमान में आप प्रवक्ता हैं मथुरा में किसान इंटर कॉलेज में। लेकिन सर के पास जो है 23 वर्षों का अनुभव है सिविल के बच्चों को पढ़ाने का, कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाने का, और गोरखपुर में सर परिचय के मोहताज नहीं है। क्यों सर? सब ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है और आपने उतना किया है और बच्चों का बहुत सारा प्यार है। और मैंने अपने पढ़ाई के क्रम में अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक किया है। जी। और आगे भी बच्चे जो भी हमसे फ़ोन से सलाह लेते हैं, मैं उनको आज भी ईमानदारी सलाह देता हूँ। और इतना दूर होने के कारण मैं बच्चों के पास नहीं हूँ और आज चतुर्वेदी क्लासेस के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने बच्चों से जुड़ रहा हूँ ऑनलाइन, और मुझे ये विश्वास है कि बच्चों को कुछ न कुछ मेरे द्वारा और सर के द्वारा कुछ न कुछ मिलेगा। जी सर जी। और जब बच्चों ने जाना कि आप आ रहे हैं तो कुछ बच्चों के प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उस पर आप अपनी जो है राय दें सर। बिल्कुल बिल्कुल अपनी राय देंगे। जी सर, देखिए बच्चों का जो पहला प्रश्न है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाएं, कैसे पढ़ें और करेंट अफेयर पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत बनाएं। सबसे अधिक उनकी जो प्रॉब्लम है करेंट अफेयर है। तो सर इस बिंदु को थोड़ा सा आप। बिल्कुल। पहली बात तो जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं वह अपने अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करें कि उस परीक्षा को वह बहुत ही एक सटीक रणनीति बनाकर उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। और बहुत सारे जगह मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा है कि कहा जाता है कि आईएएस परीक्षा बहुत टफ है, बच्चा निकाल नहीं सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बच्चा सही दिशा निर्देशन में और ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक तैयारी करे तो वह आईएएस की परीक्षा निकाल सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि आईएएस की परीक्षा टफ तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बच्चा उसका ईमानदारी से तैयारी कर रहा है तो वह उस परीक्षा को निकाल ना पाए। मेरा तो यही मानना है। माने आत्मविश्वास, ईमानदारी और एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। तब व्यक्ति जो है सिविल परीक्षा को क्रैक कर सकता है। यदि ये नहीं है तो ये परीक्षा टफ है। बिल्कुल। और यदि आपका ये सही है तो फिर परीक्षा आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक सर, ये करंट अफेयर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? करंट अफेयर के लिए पहली बात तो जब भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर रहा है जी तो वो डे 1 से, पहले दिन से ही करंट अफेयर पे ध्यान देना शुरू करे। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। जी। तो मेरी प्रारंभिक सलाह है, शुरुआत में जब बच्चा तैयारी करने जाता है तो वह डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े। और चूँकि मैं पूर्वांचल में रहता हूँ तो पूर्वांचल के बच्चों के बारे में समझता हूँ कि वो उनकी हिंदी पे पकड़ तो उनकी हिंदी भाषा, लेकिन अंग्रेजी पे उनकी पकड़ थोड़ी कम है। तो वो अगर द हिंदू, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ सकते हैं तो वह कम से कम जो रीजनल हिंदी पेपर है जैसे दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, उसका अध्ययन जरूर करें। और वीकली एक बार इंग्लिश मैगजीन लें, उसका अध्ययन करें। और धीरे धीरे जब उस पेपर को, इंग्लिश मीडियम के पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे तो 2 महीने में उनको सारा चीज़ें समझ में आने लगेगी और उनको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे हमको किस चीज़ पे फोकस करना है। और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही करंट अफेयर्स की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, जिसमें पेपर का योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। उसके अलावा कोई एक मंथली मैगजीन जो आपको सूट करता है वो आप जो भी आप पढ़ते हो। हाँ, मैं सजेशन नहीं दे सकता। लेकिन आप एक मंथली जो भी इस चीज़ को प्रिपरेशन करता है सिविल का, उसको ये पता है कि कौन सी मैगजीन अच्छी है, तो वह एक मैगजीन जरूर हर मंथ पढ़े। और फिर ईयरली जब एग्ज़ाम कोई आने वाला होता है तो ईयरली क्या बोलता है करंट अफेयर्स निकलता है, उसको बच्चा पढ़े। लेकिन जो मैंने कहा कि वो पेपर से अध्ययन करे और नोट्स जरूर बनाए करंट अफेयर्स का। अच्छा, यानी पेपर पढ़े प्रतिदिन का। हाँ, और उस पेपर से जो है नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट ये न्यूज़ बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बच्चा, यही सटीक है। हाँ, ये सटीक है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब बच्चा एग्ज़ाम के समय जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होगा। अगर वह शुरू से ही करंट अफेयर्स पढ़ता रहेगा तो उसके ऊपर बोझ नहीं होगा। और आपको पता है कि जो यूपीएससी का, आईएएस का जो एग्ज़ाम है, अगर बच्चा 50% प्री में अगर पेपर हल कर देता है तो उसका सिलेक्शन प्री में ज़रूर हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर हम वही कहेंगे कम से कम वो करंट अफेयर्स को इतने अच्छे से पढ़े, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं और वो बहुत आसान है तैयार करना। अगर आप साल भर न्यूज़पेपर ईमानदारी से पढ़ते हैं
तो आपका सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी सर के अनुसार जो है कि जो करंट अफेयर जो सबसे बड़ा मुद्दा है सिविल सेवा में, उसकी सबसे सटीक तैयारी यही है कि आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, मंथली पत्रिका पढ़िए, और एग्जाम के पहले जो किसी भी प्रकाशन का हो जो वार्षिकांक आता है, वो जरूर, जो वार्षिकी आती है, उसको जरूर पढ़ें ताकि पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक सर, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। ठीक ठीक सर, अगला बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं कि आरओ की परीक्षा जो लगभग 1 महीना कुछ दिन शेष है, उसके लिए अंतिम समय में कैसे तैयारी करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी जी। और मेरे भी ये जहन में था कि अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी जी। तो मैं इस पे चर्चा करूंगा। जी जी। और 1 महीना कुछ दिन शेष है आपके पास आरओ के लिए। जी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो परीक्षा कराई जाती है, जी जी, बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं। जी जी हाँ। तो मैंने जो महसूस किया है कि बच्चा जीएस तो खूब अच्छे से पढ़ता है और हिंदी को वो लगता है कि थोड़ा सा हल्के रूप में लेता है। जी जी। जबकि 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, अगर कोई बच्चा 55 प्लस कर दे और जीएस में अगर थोड़ा कम भी रह जाए तो वो बच्चा प्री जरूर क्वालिफाई कर लेगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो आरओ का जो मेंस का एग्ज़ाम है जी, उसमें सामान्य अध्ययन तो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता ही है, लेकिन हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हिंदी का विशेष भूमिका है। अगर वो बच्चा सामान्य हिंदी, निबंध, पत्र लेखन अगर ये सब लिख देता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन होता ये है कि जो हमने महसूस किया है कि बच्चा जीएस खूब पढ़ता है लेकिन हिंदी को वो बहुत हल्के में लेता है। जबकि हिंदी को अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए और व्यवस्थित तरीके से अगर एग्जाम में लिखा जाए तो बच्चा निश्चित रूप से सिलेक्शन प्राप्त करेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा सर, ये जो आरओ की परीक्षा में जो जीएस है, जो 140 क्वेश्चन आपने बताया, 1 महीना कुछ दिन शेष है, तो अब इतने कम समय में क्या हो सकता है, कैसे रिवीजन किया जाए? इतने कम समय में ये जो मैं राय दूंगा कि जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो तो अपना खुद का नोट्स बनाता है। हाँ, उनके पास तो नोट्स और होते हैं। जो बच्चे वो अपना नोट्स पढ़ें, और जो बच्चे जिनके पास कम समय है वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और मैक्सिमम कुछ मॉक टेस्ट देखें, मॉक टेस्ट दें, जिससे कि उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ सकता है। करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से रिवाइज करें और कुछ जैसे पोर्शन में बोल दे रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया वो रिवाइज कर लें, इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर लें, ज्योग्राफी रिवाइज कर लें, यूपी स्पेशल रिवाइज कर लें, तो इससे उनका काम बन सकता है। क्योंकि समय कम है उनके पास, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब समग्र तैयारी आप करते हैं तो तैयारी के लिए एक रणनीति बनाइए और साल भर उस एग्जाम के पीछे जरूर लगाइए। और जो लोग साल भर तक नहीं दे पाए हैं, कम समय है और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर ने बताया कि पूर्वावलोकन, जो पहले हो चुके हैं पेपर, उन सारे पेपर को एक बार देख लें, समझ लें और मॉक टेस्ट दें और हिंदी रिवाइज करें। हिंदी पे 1 महीना बहुत है, 1 जी। महीना वो रिवाइज करें हिंदी को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला जो है कि कुछ अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी घर पर ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जिनके पास संसाधन नहीं है, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो अपने घर पे ही अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे, क्या रणनीति, कैसे क्या पढ़ना चाहिए? हमने जो फील किया है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर मैं इलाहाबाद नहीं जा सकता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, जी जी, आप जहाँ पे रह के तैयारी करो। आज तो ग्लोबल वर्ल्ड की ज़माना है, जी जी, ऑनलाइन चीज़ें हैं, हर जगह गांव-गांव तक में लाइब्रेरी खुले हुए हैं। जी जी, बस हमने जो शुरू में कहा कि ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने आप से ईमानदार रहिए और कोई एक अच्छा गुरु या सलाहकार जरूर रखिए, जिससे कि अगर कोई आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो उनसे राय ले सकें, आप उनसे बात कर सकें। कोई भी आप अपने घर पे रह के तैयारी करिए, वो कंपटीशन में कोई बाधा नहीं है। जी जी, बस आप में जागरूकता होनी चाहिए और आज सारी चीज़ें नेट से हर जगह उपलब्ध हैं और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सर मेरा नंबर आपको दे देंगे, अगर लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है जीएस में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जरूर सर, जरूर। और मैं चाहूँगा कि बच्चे ज़रूर आपसे संपर्क करें, क्योंकि आपके पास जितना अनुभव है वो बच्चों के लिए एक अमृत के समान होगा। नहीं, बिल्कुल, और मेरा जीवन ही उनको समर्पित है। ये अलग बात है कि एक नौकरी मैं कर रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन से मेरा खुद बहुत लगाव रहा है। तो मैं बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ और मेरा कभी भी ये ध्येय नहीं है कि मैं बच्चों से किसी चीज़ का पैसा लूँ। बच्चे मुझे जब सर, गोरखपुर के बच्चे तो आपको देख के ही काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। ये तो ईश्वर का वो आशीर्वाद है, उनके अंदर काफ़ी उत्साह आ जाता है। अरे अमरदीप सर आ गए, जैसा लगता है कि वो आपको देख ले, मतलब उनका जीएस तैयार हो गया, ऐसा आपका क्रेज है गोरखपुर। ये तो है, लेकिन अब सब ईश्वर का आशीर्वाद है और मैंने कभी भी
अपने क्षमता से ज़्यादा बच्चों को देना चाहा है। ये बहुत अच्छा है सर। सर ये कह रहा है कि सिविल सेवा के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकों पर चर्चा कर लिया जाए जो बच्चे पढ़ें, जो जरूरी पढ़े। बिल्कुल, कुछ उपयोगी पुस्तकें बहुत बता अच्छा दीजिए। क्वेश्चन आपने किया जी जी ओमकार जी। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो जो भी बच्चा कंपटीशन दे रहा है जी वह एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़े। और जैसे कि कुछ पोर्शन होते हैं वो पोर्शन आप याद रखिए, जैसे इंडियन हिस्ट्री होता है, इंडियन पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, जी जी फिर कल्चरल क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी पोर्शन हैं जी जी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है। 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का अध्ययन जी, करें और कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ें। ये पहला सीढ़ी होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। और जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लें जी जी उसके बाद आप एडवांस बुक के रूप में आगे बढ़िए। जैसे कि मैं राय दूंगा कि आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हैं, यस के पांडे की बुक पढ़ सकते हैं। जी जी ये सारी बुक आप हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए यम लक्ष्मीकांत का बुक है। अच्छा और अगर आप यम लक्ष्मीकांत का बुक कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं भी कुछ डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी किसी भी समय पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और भी जैसे मतलब एनसीईआरटी जो है पहली सीढ़ी है। हाँ, एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल, उसी सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो डाउट है वो दूर होगा। और उसके बाद जो है आप कुछ एडवांस जो बुक बताएं उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, ये जो आधुनिक भारत है इसमें भी कुछ पोर्शन पे कुछ प्रकाश डालेंगे जिसको विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बच्चे कंपटीशन देते हैं उनको ये पता है जी कि जी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, जी जी एंसेंट इंडिया, मिडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जी जी तो पोर्शन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जी, जी। लेकिन जो एक पेपर जिसमें से प्रश्न ज़्यादा जो आते पेपर हो। बनाने वाला होता है जी जी वह मॉडर्न इंडिया के पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। जी जी कारण ये है कि वो जानना चाहता है कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वतंत्रता संग्राम है जी जी उसके बारे में लोगों को कितनी चीज़ें पता है, अच्छा और हम लोग कैसे गुलामी से बाहर आए, ये हर एक कंप्यूटर को जानना चाहिए, देशवासियों को जानना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते माने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और ऐसे ही पॉलिटी में क्या बता रहे हैं आप? किस पर? पॉलिटी में जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान जी इट इज़ द वन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जी, जिसमें कि 395 अनुच्छेद हैं। जी जी तो हर अनुच्छेद आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक कंप्यूटर है मैं उससे ये आशा करता हूँ कि कम से कम 100 अनुच्छेद जरूर रटे। और कभी फिर हमसे ओमकार जी से मुलाकात होगी जी, जी। तो मैं बता दूंगा कौन कौन से अनुच्छेद हैं। लेकिन 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद सभी बच्चों को याद होने चाहिए। आपातकाल के उनके सभी अनुच्छेद उनको याद होने चाहिए। जी जी संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, जी जी जिससे कि एक बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन पॉलिटी का तैयार हो सकता है। और इसके लिए अपने बुक पहले ही बता चुका है हाँ। कि एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत हैं, और तुम अपने बुक ने बताया। ठीक है, बच्चों का एक और प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा बीईओ की वैकेंसी जो आने वाली है, कुछ बच्चे पूछे कि उसके लिए क्या दिशा निर्देश है, तो उनके लिए आप जरूर बताएं जो बीईओ की अच्छा वैकेंसी आने क्वेश्चन वाली है। है। मुझे पता है जी। कि जो अभी सर ने कहा कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती है, और हमारे पूर्वांचल के बच्चे खास करके इस पोस्ट को लेकर बहुत लालायित रहते हैं। जी जी और काफ़ी साल पहले, लगभग हमको लगता है कि 19-20 में आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया गया था। जी जी और फिर अब ये आयोग ने कहा है कि हम इस परीक्षा को कराने वाले हैं। जी तो आपको ये पता है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेन होता जी। है। और आपको बता दें इस एग्ज़ाम में मेंस में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, बीईओ में खंड शिक्षा हाँ, अधिकारी हिंदी का बहुत बड़ा रोल है मेंस में। प्री में क्या बोलता है आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, हिंदी रहेगा, लेकिन मेंस में सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपका सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा कंप्यूटर से जितने बच्चे मैं उनसे कह रहा हूँ कि हिंदी को हल्के में न लें। हिंदी आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, और सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन की तैयारी सब करते हैं, बस वो हिंदी को पीछे छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा में से मास्टर है, लेकिन कंपटीशन एक अलग चीज़ है और हिंदी बोलना एक अलग चीज़ है। जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारी क्लास चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक उपयोगी बातें बच्चों को बताने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग समीक्षा अधिकारी या वीईओ की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए आपका यह मार्गदर्शन, जो आपने रणनीति बताई, जो आपने सुझाव दिया, जो आपने बताया कि एनसीईआरटी और कुछ बुक के नाम बताए, और सबसे अच्छा लगा जो आपने करंट अफेयर के लिए बताया, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो जो आपने उसके लिए जानकारी दी सर, मैं सोचता हूं कि सभी बच्चों को जरूर इससे लाभ मिलेगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका जो है सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे ही बहुत बहुत मिलता रहा। धन्यवाद, और आपने हमें बुलाया और अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आगे भी जो भी होगा बच्चों के लिए किया जाएगा। दर्शन